आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन का बहना, और नीचे हमने दूसरी पंक्ति में लिखा है एक संसार। देखिए, संसार को आज हमने एक रंगीन रंग से ना दर्शाते हुए एक सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि एक ज्ञान में स्थिति से दर्शाया है। जबकि मन का संसार की ओर यानी विषय भोगों की ओर, यानी कि प्रकृति के जो एक रजोगुण की स्थितियां हैं, आकर्षण की स्थितियां हैं, और जो मोहनात्मक स्थिति है। क्योंकि संसार आपको में कब बांधता है? जब हम रजोगुण या तमोगुण में गिरने लगते हैं। देखिए, जब मनुष्य बहने लगता है, बहने का अभिप्राय जो उसकी अंतिम स्थिति होती है वो डूबने की होती है, और डूबने का यहाँ अभिप्राय देखिए तामसी स्थिति से है। आज संसार में मनुष्य 24/7 विषय भोगों में डूबना चाहता है, बहना चाहता है, जिसके फलस्वरूप देखिए विभिन्न प्रकार के जो संसार में आप देखोगे ना, लड़ाई झगड़े भी हैं, या आपके हमारे स्वास्थ्य के प्रति जो एक दुखद स्थितियां बीमारी के रूप में आती हैं। ये दोनों ही स्थितियां देखिए आपके हमारे विषय भोगों का एक परिणाम है। अमर्यादित विषय भोग को हो, मनुष्य का अमर्यादित जीवन को हो, या यूं को कि मन की एक फिसलन, क्योंकि मन सदा ही विषय भोगों की गलियों में यूं ही आवारागर्दी करने की एक फिराक में रहता है। यानी कि मन का कभी भी परमात्मा में कोई रुचि आरंभिक स्थितियों में नहीं होती। देखिए, मन को ही बंधन का कारण कहा गया है, और मन को ही मोक्ष का कारण कहा गया है। ये बंधन और मोक्ष देखिए जो अलग अलग स्थिति है। जैसे बंधन को आप रात की स्थिति से, अज्ञानता की स्थिति से जोड़ सकते हो। ये बंधन क्या है? माया का अभिप्राय देखिए जड़ स्थिति से। माया भले ही आपको हमें कितनी भी परिवर्तनशील नजर आती है, ये माया अंतोगत्वा एक यंत्र रूप में है। यंत्र के देखिए ये 3 अलग अलग स्थितियां हैं, इनके 3 गुणों की। ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां मनुष्य को बांधती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन 3 गुणों को ही बंधनदायक कहा गया, लेकिन वही शास्त्रों में देखिए एक स्थिति विशेष में केवल रजोगुण और तमोगुण को ही बंधनदायक कहा गया, जबकि सत्वगुण को एक मुक्तिदायक कहा गया। क्योंकि सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है। ये सत्वगुण की स्थिति ही मजबूत होते होते फिर ये परमात्मा की सम्मुखता कराने लगती है। और परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। परमात्मा को ही आनंद स्वरूप कहा गया है, आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप माना गया है। और आत्मा की ज्ञान की स्थिति तब तक रहती है जब तक वो प्रकृति के सत्वगुण का संग मुख्य रूप से करती है। यानी जब हम संसार में केवल एक सात्विक स्थिति का ही संग करते हैं, या दार्शनिक भाव से आप यूं भी कहो कि जब हम संसार को केवल ज्ञान पूर्वक देखते हैं, उसका एक सात्विक भाव को देखते हैं। देखिए, आज हमने संसार को केवल सफेद रंग से दर्शाने का केवल एक ही मेरा उद्देश्य है कि मनुष्य अपनी दिनचर्या को संतुलित करे, मर्यादित रखे। इसका अभिप्राय इतना ही है कि हमने संसार को भोगना नहीं है। ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है मन का बहना, ये बहना का अभिप्राय देखिए विषय भोगों की गलियों में डूबने से है। देखिए, बहते बहते आदमी उन विषय भोगों का जब व्यसनी बन जाता है, आती हो जाता है, आसक्ति में घिर जाता है, तो फिर ये विषय भोग ही सत्वगुण से विमुख करते हैं, परमात्मा के विमुख करते हैं, ज्ञानमय स्थितियों से अज्ञानता में ले आते हैं। तो फिर उसके लिए ये जो संसार जो आज हमने पूर्ण रूप से सफेद दरिया है, वो फिर राशि बन जाता है। राशि से कब वो एक कलयुग की स्थितियां कहो, काले रंग का संसार कहो, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में देखिए जो स्थितियां पहले सतयुग में थी, वो स्थितियों में एक गिरावट आ जाती है।
कि धर्म के चार पांव का अभिप्राय क्या है कि सतयुग में धर्म की जो चार स्थितियां मजबूत रहती हैं। चार पाए का अभिप्राय देखिए, पहला पाव क्या है? सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है पवित्रता और चौथा है दया। देखिए ये सभी स्थितियां जब अपने पूर्ण स्थिति में बनी रहती हैं तो ये संसार ही एक सतयुग के समान, जैसे हमने देखी ये जो सफेद रंग की स्थिति दिखाई है, ये भारी तल पे भी हो सकती है। देखिए आज भारी तल पे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग का एक स्थितियां बनी हुई हैं। स्थितियां को हो यदि चार युगों का जो एक बहाव है, यानी कि बाह्य स्थितियों को हम बदल नहीं सकते। आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, कुछ महीने पहले हमने एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति के ऊपर चर्चा की थी। अक्सर हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति से जोड़ते हैं और उसको हम सतयुग से जोड़ देते हैं, जबकि उसी 2 घंटे 40 मिनट के नीचे हमने 8 घंटे भी लिखा था, 24 घंटे भी लिखा था। इसका अभिप्राय क्या है कि बाहरी स्तर पर तो देखिए वो 2 घंटे 40 मिनट का ही सतयुग रहता है या ब्रह्म मुहूर्त रहता है, लेकिन आपका हमारा अंतःकरण जब पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, अज्ञानता मिटने लगती है, कारण शरीर में शुभ संस्कार ही बने रहते हैं और मन बुद्धि सदा ही परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है। देखिए जब ये 2 घंटे 40 मिनट से अधिक की स्थितियां बनती हैं, उसी को हमने आगे बढ़ाते बढ़ाते 8 घंटे की स्थिति ली थी और 8 घंटे को बढ़ाते बढ़ाते ये 24 घंटे की स्थिति है। यानी कि ये जो 24 घंटे का प्रतिदिन जो दिन रात आते हैं, जब आपका हमारा अंतःकरण को हो, आपका हमारा कार्य शरीर को हो, यानी कि मन बुद्धि अहंकार की जो एक सूक्ष्म शरीर पर जो एक अंतःकरण की स्थिति है, वो जब परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है, परमात्मा का ही चिंतन में डूबी रहती है, तो फिर उसके लिए वो ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट से बढ़ते बढ़ते 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की स्थितियां आ जाती हैं और 8 घंटे से अधिक की जो स्थितियां बढ़ाते जाते हैं। यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से परमात्मा की स्मृति में ही खोया रहता है, इसका अभिप्राय केवल परमात्मा की याद से है, परमात्मा की स्मृति से है। जब ये 24 घंटे की स्थितियां बढ़ जाती हैं तो फिर मनुष्य मायातीत हो जाता है, उसको ये जगत पूर्ण रूप से एक शुद्ध नजर आता है। इसीलिए हमने उस स्थिति विशेष के लिए देखिए संसार की जो एक स्थितियां हैं वो तो देखिए युगों का एक प्रवाह है, लेकिन आपका हमारा जो अंतःकरण की स्थिति है, जब वो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, यानी कि हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये आपके लिए हमारा ये जो संसार है ये पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य संसारी बंधनों में, क्योंकि संसार का अभिप्राय देखिए मुख्य रूप से तो मन से लिया जाता है, क्योंकि बंधता कौन है? आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जबकि कारण शरीर तो देखिए एक कर्माशय को, एक संस्कारों की स्थितियां हैं और आत्मा तो इनसे सदा ही अलिप्त रहती है। वो तो अस्थायी रूप से जैसा जैसा कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, जो कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम इन 3 गुणों का प्रतिदिन जैसा जैसा संग करते हैं, वो आपके हमारी कारण शरीर में एक पात्रता बनती है। अब कारण शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है और मूल स्वरूप में आने का अभिप्राय वो मायातीत की स्थिति से है। फिर आत्मा आनंदमय जीवन बिताती है। देखिए जब स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेके आया है, लेकिन मायातीत की स्थिति में भले ही स्थूल शरीर अभी बना रहता है, लेकिन स्थूल शरीर के बने रहने पे ये जो हमने लिखा है ना, मन का बहना, ये मन का फिर बहना समाप्त हो जाता है। बुद्धि का स्तर परमात्मा में सदा स्मृति बनी रहती है, यानी कि बुद्धि सात्विक बनी रहने से उसमें विवेक शक्ति जगी रहती है। विवेक शक्ति 100% का जग जाना ही एक मायातीत की स्थिति होती है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय कारण शरीर में सभी प्रकार के जो भोगों के, जो एक विषय भोगों के अज्ञानता के संस्कार होते हैं, वो पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों में उस मायातीत महापुरुष को परमात्मा की स्मृति भी बनी रहती है और संसार की ये जो तामसी और राजसी स्थिति है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं और संसार भी उसको एक
परमात्मा की ही एक कृत नजर आता हुआ एक सात्विक नजर आता है। इसीलिए उस स्थिति विशेष को मद्देनजर रखते हुए आज हमने संसार को एक सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि जब आपका हमारा विषय भोगों की और जो मन की जो एक बहने की स्थिति है वो पूर्ण रूप से रुक जाती है। अन्यथा ये संसार में देखिए मन तो अक्सर ऐसा माना गया है कि मन की एक फिसलन कहो, रुचि कहो, वो विषय भोगों में एक बने ही रहती। जबकि शास्त्रों में तो देखिए इस मन को सात्विक कहा गया है, बुद्धि को तो देखिए पूर्ण रूप से ही सात्विक कहा गया है। क्योंकि बुद्धि का अभिप्राय देखिए लाभ हानि की स्थिति को एक परखना है। और मनुष्य कोई भी हो देखिए लाभ की स्थिति में ही एक सुख की अनुभूति होती है, हानि की स्थिति में तो आपको में कोई सुख महसूस नहीं होता, वो तो एक दुखद स्थिति है। अब किसी को व्यापार में यदि लाभ हुआ है तो वो एक सुखद स्थिति है, और यदि हानि होती है तो वो एक दुखद स्थिति है। और ये बुद्धि ही इन दोनों स्थितियों का यानी कि अच्छे बुरे का एक आकलन कर पाती है। जबकि मन सदा ही देखिए अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा पांच भोग्य विषयों का सुख लेने को आतुर होता है। और इसी दृष्टिकोण से मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता है। ये जो दिन रात एक साधारण मनुष्य की जो एक भागदौड़ है ये इसी उद्देश्य से ही होती है। देखिए शास्त्रों में देखिए लाभ कमाने के लिए यानी कि अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए कहीं भी कोई मना नहीं किया गया। मना किसके लिए किया गया है कि जब हम धन को कमाते कमाते उसमें डूबने लगते। देखिए डूबना क्या है, जब स्थूल शरीर से आगे बढ़ते हुए मन में ही धन कमाने का एक लक्ष्य बन जाता है। कि लक्ष्य क्या है, परमात्मा को पाने का। मनुष्य जोनी एक साधना जोनी है, भोग जोनी तो कहीं भी किसी भी अंश में इसको कहा ही नहीं है। देखिए भोग जोनियाँ तो मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की भोग जोनियाँ है, वो भले ही दंडमय जोनी है। जबकि ऊपर की जो जोनियाँ हैं उनको भी भोग जोनियाँ कहा है। ऊपर की जोनियाँ हो चाहे नीचे की जोनियाँ हो, ऊपर की जोनियों को एक पुरस्कार के रूप में जोड़ा जाता है, जबकि नीचे की जोनियों में एक दंडमय स्थितियाँ होती है, एक दुखद स्थितियाँ होती है। नीचे की जोनियों में वो जो पाप कर्मों का कर्माशय है वो घटता जाता है। ठीक इसी तरह ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। देखिए जब हम दुख को भोगते हैं तो आपको हमारे पाप कर्मों का एक मात्रा घटती है, और जब हम सुखों को भोगते हैं तो आपके हमारे पुण्य कर्मों का जो एक अनुपात है वो घटता जाता है। इस शास्त्रों में तो बार बार एक ही बात कही गई है कि मनुष्य जोनि तभी मिलती है जब संचित कर्म में कम से कम पाप और पुण्य कर्मों में एक तुल्यता रहती है। जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है जबकि पाप कर्मों की अधिकता होते तो फिर नीचे की दंडमय जोनियों में एक प्रकृति आपको में जन्म लेने को, दुख भोगने को बाध्य कर देती है। क्योंकि परमात्मा देखिए एक न्यायकारी स्थिति है। न्यायकारी का अभिप्राय परमात्मा किसी का भी देखिए कोई पक्षपात नहीं लेते, इसीलिए परमात्मा को देखिए न्यायकारी कहा गया है। भले ही परमात्मा तो देखिए सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी एक सत्ता है, लेकिन साथ ही परमात्मा के लिए एक परम दयालु भी कहा गया है। इसी कारण परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का कोई विशेष बोध नहीं हो। अब पेड़ पौधे तो देखिए चल फिर भी नहीं सकते, ऐसे पेड़ पौधों के लिए तो कहा जाता है ना कि ये चेतना के स्तर पर 99.999999% यानी वो लगभग सोए रहते हैं। इसीलिए तो देखिए वनस्पति जोनियों के जितनी भी जो एक स्थितियां हैं, देखिए वनस्पति की तो 20 लाख जोनियां समझाई गई हैं, बताई गई। अब 20 लाख की ये जो जोनियां हैं, इन जोनियों के ही जो पदार्थ हैं ये आपका हमारा एक भोजन है। इस भोजन को शास्त्र भी आपको हमें एक अनुमति देते हैं।
भले ही उसमें भी देखिए अनुमति के साथ साथ एक विधि विधान की स्थिति है। उस विधि विधान को ही देखिए शास्त्रों में एक आप धर्म समझ सकते हो कि धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। धर्म प्रथम स्थान पे रहने का अभिप्राय देखिए एक सात्विक स्थिति से है, एक मर्यादा से है। इसलिए तो हमने देखिए संसार को एक मर्यादा से जोड़ा है, एक सात्विक स्थिति से जोड़ा है, या यूं को कि संसार भी आपके मेरे जीवन में एक साधन रूप में एक परिस्थितियां हैं। हालांकि स्थूल शरीर तो हमारे आपके देखिए सबके ही तामसी है। ये स्थूल शरीर तामसी का अभिप्राय क्या है कि इसमें तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुण की प्रधानता का अभिप्राय देखिए इसके विषय भोगों का जो एक रुझान है, रुचि है, ये एक सहज ही सामान्य परिस्थितियों में बनी रहती है। ये तो शास्त्रों में ही इंद्रिय दोष कहा गया, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक निर्माण प्रक्रिया है, उसके पीछे का जो एक कारण है वो आपके माने भोग विषय है। शास्त्रों में उन भोग विषयों को ही देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। और ये सूक्ष्म भूत देखिए एक विषय भोग है। इनको शास्त्रों में ही तन्मात्रा भी कहा गया है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि इन भोग विषयों के परिणाम रूप में ही माता के गर्भ में एक मनुष्य योनि का एक स्थितियां बनती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना। इसलिए देखिए आज हमने संसार को एक सफेद रंग से दर्शाया ताकि हम संसार की व्यवस्था को हो, प्रकृति की एक स्थितियां को हो, इसको हम जानें, समझें, इसको एक साधन रूप में लें। देखिए युगों का बहाव तो अपने क्रम में चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। आज कलयुग में भी देखिए मनुष्य को उतनी ही स्वतंत्रता है मायातीत होने की, परमात्मा से जुड़ने की, अपने कर्मों में सुधार लाने की, जितनी सतयुग में थी। आपकी हमारी स्वतंत्रता घटती बढ़ती नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य योनि में आपको मैं एक अवसर दिया है, और ये अवसर का हम तभी एक सदुपयोग कर सकते हैं। देखिए अवसर का लाभ उठाने में ही तो एक समझदारी है, एक जीत है। अक्सर मैं एक समझाता हूँ ना कि जब हम कोई मैच खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, तो जब जब आपको में कोई एक अवसर मिलते हैं, गोल दागने के कहो, क्रिकेट में कैच करने की, आउट करने की, तो उन अवसरों का जब हम लाभ उठाते हैं तो हम उस मैच विशेष को, खेल विशेष को जीत जाते हैं। इसी तरह मनुष्य योनि आपको में जीतने के लिए मिली है, एक फेल होने के लिए नहीं। देखिए परीक्षा में हम कब बैठते हैं तो कोई भी मनुष्य फेल होने के लिए तो बैठता नहीं। कि मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, इसलिए इस कर्म योनि के साथ साथ साधना के एक अवसर को एक योग में बदलना है। योग का अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि जब परमात्मा में लग जाते हैं। देखिए बुद्धि तो पहले से ही परमात्मा ने पूर्ण रूप से एक सात्विक दी है। सात्विक का अभिप्राय इसमें सत्वगुण की प्रधानता है। हालांकि मन को भी देखिए शास्त्रों में एक सात्विक स्थिति से जोड़ा गया। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर में देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है। सूक्ष्म शरीर की जो 5 भोग्य विषय हैं उसमें भी तमोगुण की प्रधानता होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों को सत्वगुण से जोड़ा गया है, क्योंकि भले ही वो भोग्य विषयों का सुख भोगती है लेकिन वो ज्ञान पूर्वक स्थितियां हैं। जबकि कर्मेंद्रियों को रजोगुण से जोड़ा गया है। मन को और बुद्धि को ये भी सत्वगुण से जोड़ा गया है। और ये जो कारण शरीर है, देखिए सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, स्थूल शरीर 5 तत्वों का है। ये जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं वो तो स्थूल शरीर की ही होती है। माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। फिर 9 माह 9 दिन के बाद कहो एक शिशु रूप में आपका हमारा एक जन्म होता है। साधारण परिस्थितियों में तो उस स्थिति विशेष को ही जन्म कहते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार तो माता के गर्भ में आने की उस क्षण विशेष को ही एक जन्म माना जाता है। उस क्षण विशेष से ही आपकी हमारी सांसें कमजोर होने लगती है। उस क्षण विशेष से ही आपका हमारा एक प्रारब्ध आपको हमें मिल जाता है। कि इन सभी स्थितियों को अक्सर हम समझाते रहते हैं, लेकिन आज हमने देखिए मन का जो एक बहना है
उस बहने को हमने रोकना है। रोकने का अभिप्राय जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों को एक नियंत्रण में रखने की बात की है। यानी कि ये जो मन है ये महाइंद्रिय है, ये घोड़े मन के अधीन है। यानी कि आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कहो, 5 कर्मेंद्रियां, जैसे नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये गोलक रूप में ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये गोलक रूप में कर्मेंद्रियां हैं। ये अपने आप में कभी भी स्वतंत्र नहीं है। यानी कि स्थूल शरीर स्वतंत्र नहीं है, इसको हम जैसा जिस हाल में ढालते हैं वैसा फिर ये ढलने लगता है। अब सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय देखिए, 5 भोग्य विषयों से भी है, 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों की शक्तियों से भी है, और 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की शक्ति से भी है, जो कि ये इन गोलों को प्रदान की जाती है। लेकिन मुख्य जो एक स्थिति है सूक्ष्म शरीर की, वो मन बुद्धि से ली जाती है। मन के ऊपर बुद्धि है, क्योंकि मन को देखिए सही गलत की पहचान नहीं है। अक्सर मनुष्य, ये जो हमने मन का बहना लिखा हुआ है, बहने का अभिप्राय देखिए, उसको कोई मन को वैसा ज्ञान नहीं होता। उसका एक स्वभाव है कि वो संसार की ओर सहज ही बहने लगता है। अक्सर आप देखते हो ना, नदियों का एक बहाव होता है। नदियाँ किस ओर जाती हैं? सागर की ओर, अपने आप। और उस बहने में उनकी गति कितनी तेज होती है। जब हम हरिद्वार में देखिए नहाने जाते हैं, नहाने का अभिप्राय देखिए, क्योंकि गंगा नदी को एक बहुत ही शुभ स्थिति से जोड़ा गया है। वैसे तो देखिए सभी नदियों को ही एक शुभ स्थिति से जोड़ा जाता है। यानी नदी के किनारे का जो एक क्षेत्र है, स्थल है, इसलिए तो कहते हैं ना उसको तीर्थ स्थल है। तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं। अक्सर लोग हरिद्वार में ऐसी मानना है कि उसमें डुबकी लगाने से आपके हमारे कोई पाप धुल जाते हैं। हालांकि देखिए ऐसा कहीं शास्त्रों में कोई धुलने वाली स्थिति से नहीं। हाँ, ये आपके हमारे मन में एक सात्विक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आपका हमारा मन में एक धर्म के प्रति, एक आत्मा परमात्मा के प्रति का जो एक स्थितियाँ हैं, वो एक आध्यात्मिक बनने लगती है। मन का भटकाव संसार से हटने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको ज्ञानमय स्थितियां बनने से फिर उसके जो नए कर्म है, नए कर्म का अभिप्राय जो आप और हम क्रियामान कर्म करते हैं, उसमें जो गिरावट पहले आ रही थी वो रुक जाती है। फिर शुभ संस्कार बनने की एक, अंदर से ही शुभ संस्कार बनाने की एक प्रेरणा मिलती है। उसी का ही तो दूसरा नाम देखिए साधना है। साधना का अभिप्राय सात्विक स्थिति से। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति विशेष है, वो भी तो देखिए एक सतोगुण की एक तीर्थ स्थल की स्थिति है। प्रकृति में भी एक अनुकूल वातावरण होता है। परमात्मा से जुड़ना आसान इसलिए होता है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय विशेष है वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता, और आने वाले रजोगुण से। क्योंकि संसार एक साधारण परिस्थितियों में देखिए तमोगुण या रजोगुण की ही स्थितियाँ होती हैं। इन्हीं में तो देखिए जब हम तमोगुण में निषेध कर्म कर जाते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय पड़ता है, और रजोगुण में रहते हुए जब हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए अपने अर्थ और काम को धर्म की मर्यादा में रहते हुए करते हैं, तो फिर वो साधारण पुण्य कर्म होते हैं। और जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थितियों से है। जब हम देखिए पशु पक्षियों को एक परोपकार के दृष्टिकोण से, अब पक्षियों को हम कबूतरों को दाना देते हैं, इसलिए परोपकार का कार्य है। देखिए पक्षियों में कबूतर को एक सात्विक पक्षी माना गया है। कौवे को देखिए तामसी कहा गया है। ऐसा नहीं कि हमने देखिए कौवे को कुछ खिलाना नहीं, देखिए एक स्थितियां हैं। अब यूँ तो पशुओं में देखिए गाय को सात्विक माना गया है। ये गुणों की स्थितियों के आधार पे या शास्त्रों में जो जो इनकी एक स्थितियां समझाएगी। अब घोड़े को तो रजोगुण से जोड़ा गया, जबकि कुत्ते को देखिए तमोगुण से जोड़ा गया। आज संसार में देखिए कुत्तों को पालने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। देखिए इन सभी स्थितियों के पीछे के जब तक मनुष्य भावार्थ नहीं समझता, तो उसके जीवन में जब यूं को कि मन का जो एक बहाव है वो विषय भोगों की गलियों में होने लगता है। तो फिर उसका ये जो संसार एक साधना रूप में उसको मिला था, वो फिर संसार में रंग भरने आरंभ हो जाते हैं।
विषय भोगों के आने से विषय भोग ये संसार की रंगीनियाँ को हो, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में उसको भी देखिए रजोगुण से जोड़ा गया, तो फिर संसार आपका रंगीन बनता जाता है। अक्सर हम संसार को देखिए एक शब्दों में तो देखिए ऐसे ही लिखते हैं संसार, जैसे आज सफ़ेद रंग से लिखा है, लेकिन अक्सर हमारी वीडियो के चित्र में संसार को एक रंगीन रंग से दर्शाया जाता है, क्योंकि संसार एक रंगीनियाँ हैं। और इस रंगीनियों में जब तक मनुष्य सत्वगुण की लगाम से गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करता, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, परमात्मा की सम्मुखता बनाता नहीं है, तो फिर मन सहज ही ये बुद्धि की लगाम अधिक दिनों तक रख नहीं पाता। देखिए, जब बुद्धि सत्संग करती रहती है तो उसकी स्थिति भी देखिए एक सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगती है। ये विवेक शक्ति जगने से ही आपके हमारी परमात्मा से प्रीति होती है। और यदि हम सत्संग ही नहीं करते तो सात्विक बुद्धि अपने स्थान पर रह नहीं पाती, टिक नहीं पाती। फिर वो किससे प्रभावित होती है? संसार से। फिर वो बुद्धि देखिए राशि बन जाती है। राशि बुद्धि का जो महत्व होता है वो एक विशेष प्रकार, जैसे हम व्यवसाय करते हैं, अधिक धन बढ़ाना चाहते हैं, भले ही मर्यादा में हम उद्योग धंधे फैलाते हैं, भले ही मर्यादा में कमाए गए धन को एक आयकर भी देते हैं, कानून का पालन भी करते हैं, यानी कि धर्म की जो एक स्थिति है उसको निभाते हैं, लेकिन मन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य न होते हुए संसार को अधिक से अधिक पाने का होता है। लाखों कमाओ, करोड़ों, अरबों, कि जब खाने सैकड़ों हैं, अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, कि खाने तो 100 रुपये हैं, 1000 रुपये आपके पास रखे हैं, फिर भी मनुष्य अज्ञानतावश 1 लाख की चोरी करने के लिए तमोगुण में गिर जाता है। ये देखिए बहुत ही साधारण शब्द होते हुए ही आपके हमारे जीवन की दिशा बिगाड़ भी देते हैं जब ये लक्ष्य बन जाता है। और यदि आपको हमें एक 100 में की स्थिति में ही संतोष आने लगता है, संतोष आने पे ही फिर ये संसार एक सफ़ेद स्तर पर, सात्विक स्तर पर एक ज्ञानमय स्थिति का बोध होने लगता है। साधना करने की जो एक स्थितियाँ होती है उससे मनुष्य जुड़ने लगता है। इसीलिए तो देखिए ये जो तीर्थ स्थल जितने भी बने हैं, अब जैसे गंगा नदी के किनारे देखिए ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार में आप जब गंगा नदी में नहाने जाते हो तो हम उसके किनारे किनारे रहते हैं, और वो भी देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम वहाँ पे जो संगल लगे होते हैं लोहे के, उनको पकड़ लेते हैं। इसका अभिप्राय देखिए मेरे अर्थों में यही है कि आपको हमें नहाते समय केवल हाथ मुँह ही धोने चाहिए, किनारे किनारे। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि संसार को, संसारी 5 भोग्य विषयों को आपने हमें गहरे तल पे नहाना नहीं है, भोगना नहीं है। और ये जो संगल है, जब हम आगे जाते हैं तो आपको हमें ये संगल आपकी बड़ी रक्षा करते हैं। कहते हैं ना, सत्वगुण की लगाम, ये बुद्धि को हो, सत्वगुण को हो, सत्संग को हो, परमात्मा की स्मृति को हो, शास्त्रों की आज्ञा में रहना को, गुरु के कहे गए प्रवचनों को अपने जीवन का एक मुख्य हम आधार बना लेते हैं, तो फिर हम ये संगल है, यानी कि फिर हम डूबते नहीं हैं। संसार में डूबने का अभिप्राय मनुष्य फिर ये जो तमोगुण में गिरता नहीं है, नीतिगत कार्य नहीं करता। कि इन सभी स्थितियों के जो भावार्थ हैं वो आपको में समझने होंगे, यानी कि मन का जो एक बहना है उसको रोकना होगा। केवल किनारे किनारे, यानी कि आपकी हमारी एक मर्यादा में ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर रहे, ताकि मन बुद्धि में बुरे विचार नहीं आए, भोगों के एक वृत्तियाँ नहीं जागे, और कारण शरीर में फिर शुभ संस्कार बढ़ते जाए। जो पहले की अज्ञानता के संस्कार बने हुए हैं वो क्रमशः समाप्त होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है तीर्थ स्थलों पर जाकर वहाँ पे जब हम साधना की अपने मन को स्थित करते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थल तो देखिए बनते ही तभी हैं जब मायातीत महापुरुषों द्वारा उस स्थान विशेष पे एक साधना करके उन्होंने परमात्मा को पाया होता है। तो फिर उस एक स्थिति विशेष को एक पुण्य भूमि से भी जोड़ दिया जाता है, एक धार्मिक स्थितियों से जोड़कर आपका हमारे मन की वो जो भटकाव की स्थिति है
क्योंकि संसार में तो मनुष्य का देखिए, ये जो बहना कहो, भटकाव कहो, भोग कहो, ये जो 24/7 की स्थितियाँ जो आपको मेरे जीवन में एक अपना झंडा गाड़ के बैठ गई हैं मन बुद्धि के स्तर पर, तो फिर ये इसका जो एक वेग है वो कमज़ोर होने लगता है। ये संसार की जो स्थितियाँ हैं, 3 गुणों के आने की जो एक स्थितियाँ हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में जब हम ध्यान लगाते हैं, तभी तो शास्त्रों में, गीता में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कि इस 3 गुणों के ज्ञान को आप ज्ञान पूर्वक समझो। ये बहुत ही गूढ़तम ज्ञान है और हम तो इस गूढ़तम ज्ञान की लगभग प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं, क्योंकि इन 3 गुणों के ज्ञान में देखिए, जब आपको में बोध होता है तो ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियाँ आपके हमारा एक बंधनदायक है। और इसलिए तो कहा गया कि रजोगुण को मर्यादा में लो, अपनी स्थूल शरीर की अवस्था तक ही इसको अपने मर्यादा में रखना। और ये मर्यादा तो तभी रहती है जब आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ मजबूत होती है। लेकिन जब सतोगुण यानी कि लगाम यानी कि ब्रेक आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर बनी रहती है, मन बुद्धि का जो भटकाव को हम रोक लेते हैं। क्योंकि मन तो सदा ही देखिए, आज हमने क्योंकि बहने की स्थिति दर्शाई है, उसको हमने बुद्धि की लगाम से, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिए कि हमने मन को बहने नहीं देना। मन जब बहता है तो फिर ये जो आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये बहने लगती हैं, डूबने लगती हैं। डूबना क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो 5 भोग्य विषय हैं, इन्हीं के कारण ही मनुष्य का अर्थ और काम बिगड़ते हैं। क्योंकि जब अब सत्वगुण की लगाम नहीं है, बुद्धि सात्विक नहीं है, परमात्मा से विमुक्ता हो गई है, तो फिर ये बुद्धि ही देखिए, मन के एक दोस्ती को हो, मन से हाथ मिलाना को हो, तो फिर बुद्धि भी राशि बन जाती है। राशि बुद्धि को लाभ हानि की स्थितियों में देखिए कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, क्योंकि दूर की स्थितियों का धुन में नजर नहीं आती। दूर की स्थिति क्या है? भविष्य है, मरने के बाद की स्थितियाँ, आपके मेरे जन्म का जो एक स्थितियाँ हैं, इन सभी स्थितियों पर देखिए मैंने दाएं बाएं कई प्रकार से ये जो मन का एक भटकाव के ऊपर, बहने के ऊपर मैंने कुछ प्रकाश डाला है। और आज हमने ये जो संसार को एक सफ़ेद रंग से इसीलिए दर्शाया है ताकि हम इस संसार में एक डूबे नहीं, इस संसार की रंगीनियों से, आकर्षणों से अपने आप को बचाते हुए इसको एक साधन रूप में ले। जैसे हम स्थूल शरीर देखिए तामसीय होते हुए भी इसको एक साधना में लगाना है। देखिए कहते हैं ना, जब मन बुद्धि साधना में लग जाते हैं तो फिर आपका हमारा कारण शरीर में जो बुराइयाँ थी, बुरे संस्कार थे, जिनसे देखिए मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियाँ हमने अनादिकाल से बनाई हुई हैं, वो आज भी आपके मेरे इस जन्म में आपके मेरे साथ चलती है। कहते हैं संस्कार बढ़ते भी मनुष्य योनि में है और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में। बिगड़ते कब है? जब हम सत्संग नहीं करते। सुधरते कब है? जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते। देखिए श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग को आप 1% की सफलता मानो। फिर जब हम मन बुद्धि के स्तर पर साधना करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो फिर ये 10% की सफलता की शुरुआत होती है। फिर ये निरंतर आपके हमारे जीवन में जब बनी रहती हैं तो 10 से 15, 20, 30, 40 ऐसे करते करते जब जीवन में कारण शरीर में एक शुभ संस्कार स्थापित हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो फिर जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते हैं, वो पहले के जो भोगों के, अज्ञानता के बुरे संस्कार थे, राशि और तामसी, वो फिर समाप्त होने लगते हैं। देखिए जब प्रकाश जाता है तो अंधकार अपने आप ही समाप्त होता है। यदि हम प्रकाश को भेजते ही नहीं है, यानी कि शाम को अंधकारमय स्थिति जब सूर्य के डूबने पे बनने लगती हैं, तो यदि हम अपने कमरे की लाइट नहीं जलाते, बल्ब ट्यूब नहीं जलाते, तो अंधकार बना रहता है। अंधकार क्या है? ये बहना डूबना, ये सब अंधकारमय स्थिति है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, यानी कि इस संसार को, इस स्थूल शरीर को, इस सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि को परमात्मा में लगाते हुए इसको शुद्ध करना है, ताकि आप हमारा कारण शरीर शुद्ध हो, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो,
तो फिर ये मायातीत की स्थिति होती है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। कारण शरीर के शुद्ध होते ही आत्मा अपने मूल ज्ञान में, मूल स्थिति में लौट आती है। और आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। अब ऐसी स्थिति विशेष में जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि स्थूल शरीर तो एक आयु लेके आया है, एक प्रारब्ध लेके आया है। कहते हैं ना, जाति, आयु, भोग, ये प्रारब्ध की 3 स्थितियां। जब स्थूल शरीर की कोई निमित्त मात्र कारण बनने से मृत्यु होगी, तो फिर नए स्थूल शरीर का कोई एक कारण नहीं है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म लेने की कोई बाध्यता नहीं रहती, क्योंकि कारण शरीर हमने शुद्ध कर दी है। अब कारण शरीर के शुद्ध होते ही अब तीनों शरीरों की समाप्ति हो गई है। तो फिर आत्मा परमात्मा के एक स्थिति में, यानी कि परमात्मा के संग, फिर उसको एक आध्यात्मिक शरीर, एक आध्यात्मिक स्थितियाँ को, आनंदमय स्थितियाँ को, मोक्ष की स्थितियाँ को, वो फिर सहज ही प्राप्त होती है। फिर आत्मा एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में, परमात्मा के सानिध्य में एक आनंदमय जीवन बिताती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब हम मन के बहने को विषय भोगों से हटाने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगें, ताकि हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की भी ये सात्विक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए मेरी ओर से आपको बार बार शुभकामनाएं। चर्चा विषय को अब यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।